नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपने होम लोन, बाइक लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ट्रैक्टर लोन, अगर आपने क्रेडिट कार्ड या आपने अदर कोई लोन लिया है, अगर आप टाइमली बैंक या कंपनी का पेमेंट नहीं करते हो, या आपने ट्रैक्टर, कार लोन या आपने टू व्हीलर लोन, अगर आपने कोई भी लोन लिया है, होम लोन लिया है, अगर आपका पैसा या कंपनी को, बैंक को टाइमली रिसीव नहीं होता है, तो आपका जो अकाउंट है वो एनपीए हो जाता है। एनपीए क्या होता है, कैसे काम करता है, अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका अकाउंट है इसे एनपीए क्यों माना जाता है और एनपीए क्यों हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कोई लोन करवा लिया और आपके पास पैसों की प्रॉब्लम आ गई, आपके पास बहुत दिक्कत हो गया और आप बैंक को पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो बैंक आपको कॉल करता है। कॉल करने के बाद आपसे पैसे की डिमांड करता है कि आप मेरा ईएमआई पेमेंट कर दीजिए। अगर आप जो है 2 से 3 महीने 90 दिन के अंदर अगर आप कोई भी पेमेंट नहीं करते हो, जो आपका अकाउंट है उसे एनपीए माना जाता है। अगर आपका अकाउंट अगर एनपीए हो चुका है तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका अकाउंट एनपीए हो चुका है और आपने अगर कार लोन, टू व्हीलर लोन, और आपने अगर बाइक या आपने अगर जो है ट्रैक्टर या ट्रक या आपने अगर कोई गाड़ी अगर लोन पे करवा लिया है, या आपने अगर होम लोन या आपने अगर कोई गोल्ड लोन अगर आप ये सब करवा चुके हो, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगा, बैंक को प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए क्योंकि बैंक जो है आपको जो चीज़ दिया है वो अपना लेने के लिए पूरा जोर लगाएगा और किसी तरीके से वो ले लेगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं सिक्योर लोन। अब इसमें आपको बैंक ने अगर कुछ दिया है तो आपका कुछ रख लिया है, तो इसमें आपका दिक्कत ये है कि अगर आपने गोल्ड लोन ये सब लोन लिया है तो ये बैंक आपसे ले लेगा अगर आपका अकाउंट अगर एनपीए हो जाता है। साथ साथ एनपीए हो जाने के बाद आपका जो सिविल स्कोर है बैंक तो ख़राब ही करेगा, कंपनी ख़राब ही करेगा। साथ ही साथ आपसे ये अपनी दी हुई चीज़ वापस ले सकता है आपको नोटिस देकर। अब यहाँ पे सवाल ये आ गया, अगर आपने क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लिया है, छोटा मोटा लोन लिया है, या आपने 2 से 3 लाख रुपए, या आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं किया, अगर आपका 90 दिन हो गया तो आपका जो अकाउंट है ये भी एनपीए माना जाता है। तो इसको अनसिक्योर लोन बोलते हैं। और आपका कब एनपीए माना जाता है, जब आपका पैसा 90 दिन के अंदर कंपनी को रिसीव नहीं होता है। जब आपका पैसा रिसीव नहीं होता है तो कंपनी तो पहले आपके पास कॉल करेगी, आपसे पेमेंट करने के लिए बोलेगी। अगर आप नहीं करते हो तो आपके ईमेल आईडी पे एक लीगल नोटिस कंपनी की तरफ से आता है। उसमें आपको एक टाइम दिया जाएगा कि आप जो है हमारा पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम जो है आपके ऊपर एक्शन लेंगे, आपका सिविल स्कोर ख़राब कर देंगे। ऐसा उसमें जो है कंपनी आपको एक लीगल नोटिस आपको देगी, वो भी उनका ऑटो जनरेट लीगल नोटिस होता है। अगर आप उनका पेमेंट फिर भी नहीं करते हो तो कंपनी आपको 2 से 3 बार आपको जो है आपके ईमेल पे लीगल नोटिस भेजेगी, आपके एड्रेस पर भेज सकती है। अगर फिर भी आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आपका जब अकाउंट एनपीए माना जाता है तो कंपनी क्या करती है कि सिविल ब्यूरो को रिपोर्ट कर देती है कि इस पर्सन का कोई पैसा हमारे पास नहीं आया है और जो आपका क्रेडिट स्कोर है ख़राब कर दिया जाएगा। वहीं पर जब आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाएगा तो अगर आपका बड़ा अमाउंट है तो एक कंपनी पर डिसाइड करता है। वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, कंपनी अगर आपको अनसिक्योर लोन दिया है, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, या आपको कोई छोटा मोटा लोन दिया है, या एप्लीकेशन लोन, मोबाइल ऐप का लोन, तो इसमें क्या है कि कंपनी और बैंक के पास कोई बड़ा रीज़न नहीं रहता है। ओनली कंपनी आपका जो अकाउंट है उसे एनपीए मानकर और सिविल ब्यूरो को रिपोर्ट करके ख़राब कर देती है। जब जो है आपका रिपोर्ट ख़राब हो जाता है तो यहीं पे कंपनी क्या करती है कि अपने थर्ड पार्टी एजेंट को आपके घर पे भेज के पैसा वसूली के लिए एक काम करती है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपके घर पे आएंगी, आपको धमकी देंगी, ऐसा है वैसा है, ये सब बातें करके चली जाएंगी, और फिर भी अगर आप उनका पेमेंट नहीं करते हो तो पैसा वसूल करने के लिए वो कोई कदम नहीं उठाती है। हाँ, कंपनी जो है अगर कंपनी अगर चाहे, अगर वो सोच लिया है कि मैं अपना पैसा लेकर रहूँगा, तो आपके खिलाफ़ कोर्ट में
केस फाइल कर सकती है। केस फाइल अगर करेगी तो वहाँ पे आपको कोर्ट से नोटिस आ सकता है, और आपको जब नोटिस आ जाएगा तो आपको कोर्ट में पेशी आपको होना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट में आपका पेशी अगर आप कोर्ट में नहीं जाते हो तो वहाँ पे आपको कोर्ट की तरफ से आपको डिफ़ॉल्टर माना जाएगा। वहाँ पे आपको जो है डबल अमाउंट पेड करना पड़ सकता है, और साथ साथ आपको 2 साल की सजाएँ भी हो सकती है। बट मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके पास कोर्ट से नोटिस आ जाएगा। कोर्ट से नोटिस आने का उम्मीद बहुत कम रहता है, बहुत कम चांस रहता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये डिपेंड करता है कंपनी और बैंक के ऊपर। तो कंपनी अगर आप चाहेगी तो आपका सिविल स्कोर ख़राब कर देगी, और साथ ही साथ आपको आपका जो फाइल है कोर्ट में जो है केस करके डाल सकती है, और आपके पास कोर्ट से लीगल नोटिस आ सकता है। तो यहाँ पे सवाल ये आ गया, काफ़ी लोग के मन में ये सवाल है, तो क्या अगर हमें कोर्ट से नोटिस आ गया है तो क्या हमें जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आता है तो सबसे पहले आप अपने लीगल एडवाइज़र किसी वकील से चेक करवाइए कि जो नोटिस आया है ये फर्जी है या रियल है या फेक है। तो अगर आपका वो रियल है तो आपको कोर्ट में पेशी आपको जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हो तो आप जो है बहुत बड़ा एक अपराध कर रहे हो, क्योंकि कोर्ट का उल्लंघन करोगे तो कोर्ट आपको अलग से सजाएं दे सकती है। तो यहीं पे सवाल आ चुका है, क्या हमें किसी कंपनी का पैसा मार जाना चाहिए या पे नहीं करना चाहिए या देना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो मेरा पर्सनल सलाह ये है कि लोन तभी लेना जब आपके पास हिम्मत हो, हौसला हो, जब आप पेड करने के लायक हो। नहीं तो आप लोन कभी मत लेना, क्योंकि लोन अगर आप लोगे तो लाइफ में कभी आप हैप्पी या खुश नहीं रहोगे, क्योंकि लोन एक प्रकार का बहुत बड़ा सर दर्द है। लोन तो आपके लिए फ़ायदेमंद है बट आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बता चुका हूँ कि अगर आपका अकाउंट NPA हो जाता है तो NPA हो जाने के बाद आपको इतनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मेरा 2 से 3 साल हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप उनका पैसा टाइमली पेमेंट नहीं करते हो तो इसमें आपको एक ही दिक्कत है, कंपनी और बैंक पर डिपेंड करता है। कंपनी अगर चाहेगी तो आपके ऊपर केस फाइल करके कोर्ट से अपना पैसा लेने की पूरी कोशिश कर सकती है, और आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। बट बहुत कम चांस में कंपनी कोर्ट से नोटिस देती है, और बहुत कम चांस में कंपनी आपसे पैसा लेने के लिए बड़ा एक्शन या आपके ऊपर सिविल जो है कोर्ट में आपका रिपोर्ट डालती है या केस करती है, बहुत कम करती है। बट इसमें जो है कुछ कंपनियां, कुछ बैंक ऐसी हैं जो कर भी देती हैं। तो लीगल नोटिस आने के बाद पहले चेक करवाइए क्या ये फर्जी या रियल है। अगर रियल है तो उस पर आप वर्क कीजिए, ध्यान दीजिए और उसका पालन कीजिए। वैसे कंपनियां अधिकतर जो है फेक नोटिस देती हैं बना के अपने कंप्यूटर और मोबाइल से, तो आप इनके चक्कर मत पड़िएगा। बट मेरा सलाह ये है कि कभी लाइफ में आप कंपनी और बैंक का पैसा बेईमानी करने के लिए मत सोचना, ये गलत है। क्योंकि जो पर्सन पैसा बैंक में जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उन्हीं का पैसा कंपनी और बैंक आपको क्रेडिट कार्ड लोन के रूप में देती है, और वही पैसा फिर उनको इंटरेस्ट रूप में मिलता है। समझो कि ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा बेईमानी नहीं करना है। तो समझो कि अगर आप ऐसा गलती करते हो तो ये आपका ही पैसा है। देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी का पैसा मार जाओ, मैं आपको एक पर्सनल सलाह दिया हूँ कि आप लाइफ में सब काम करो बट किसी का पैसा बेईमानी मत करो, क्योंकि किसी का पैसा बेईमानी करके आपके ऊपर एक सर दर्द बना रहेगा, और लाइफ टाइम के लिए आप कभी लोन भी नहीं ले पाओगे। क्योंकि अगर आपका एक बार सिविल ब्यूरो में रिपोर्ट हो गया तो आपके फैमिली मेम्बर में कोई लोन नहीं ले पाएगा जिससे आपका नाम जुड़ा होगा। तो ये गलती मत करना। मैंने आपको सलाह दिया है कि आपका अकाउंट अगर NPA होता है तो आपको ये सब प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए, गलत काम मत कीजिए, ना गलत होने दीजिए, और कोशिश करके लोन लेने की कोशिश कम करना, क्योंकि लोन इंसान को कर्ज में डाल देता है और इंसान बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। तो सावधान रहना, सतर्क रहना, गलती कभी मत करना, ना गलत होने देना। तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद, लाइक शेयर करना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।